वेलकम। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक है झिलमिल, उसका पाठ नंबर 8 जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। ये है पाठ नंबर 8, भाई को पत्र। यानी कि ये पाठ पढ़ेंगे। इसमें क्या है, एक लड़की है जिसका नाम वैशाली है। उसने अपने भाई को पत्र लिखा और उस भाई का क्या नाम है, यश नाम है। अब आजकल के ज़माने में अगर हमें अपने मन की बात या अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है तो हम क्या करते हैं, मेल करते हैं या फ़ोन पर बात कर लेते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले, 15 साल पहले ये सब कुछ नहीं होता था। तो हमें अपनी बात अपने रिश्तेदारों या दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे, हम चिट्ठी लिखते थे, यानी कि पत्र या जिसको खत भी कहते हैं वो लिखते थे। तो उस खत के द्वारा जब वो पत्र पहुंच जाता था तो सामने वाला उसको पढ़कर उसको जानता था कि क्या हालचाल है। फिर वो पत्र पहुंचने में ही 6-7 दिन लग जाते थे। फिर उसको पढ़कर दूसरा उसको जवाब देता था और फिर वो पत्र उस तक पहुंचता था भी उसने उस पत्र का क्या जवाब दिया। आज हम यही पत्र के बारे में जानेंगे। क्या लिखा हुआ है आप भी मेरे साथ साथ देखेंगे। प्रिय भाई यश, यानी कि ये वैशाली पत्र लिख रही है किसको, अपने भाई यश को। फिर हम शुरू में क्या करते हैं, नमस्ते। उसने लिखा नमस्ते अपने भाई को। यहाँ लिखा हुआ है गुरुग्राम। गुरुग्राम किसको कहते हैं, गुड़गांव को। दिनांक 15/8/2019, यानी कि ये पत्र कब लिखा गया है, 15 अगस्त 2019 के दिन लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद क्या है, आइए हम पत्र से जानते हैं। आज 15 अगस्त है। देखो हमने यहाँ पर पढ़ा ना, ये 15/8, तो यानी कि 15 अगस्त है। तो लिख रहे हैं आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस, यानी कि हमारे आज़ादी का दिन, जिस दिन हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे विद्यालय में, अब ये वैशाली जो लड़की है वो लिख रही है कि हमारे स्कूल में एक उत्सव मनाया गया। उत्सव होता है त्यौहार मनाया गया, जिसमें कविता पाठ, भाषण, एकल गान। कविता पाठ होता है कविता को बोलना, भाषण यानी कि किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर अपने विचार पेश करना या प्रस्तुत करना। एकल गान होता है एक व्यक्ति द्वारा गाया जाना। समूह गान होता है कुछ बच्चों द्वारा मिलकर समूह में गीत को गाया जाना। ठीक है। समूह नृत्य होता है कुछ व्यक्तियों द्वारा या कुछ बच्चों द्वारा मिलकर डांस किया जाना या नाच किया जाना आदि कार्यक्रम हुए। इसके अलावा खेलों का भी आयोजन हुआ। ये तो कार्यक्रम हो गए, और इसके अलावा खेलों का भी आयोजन हुआ। खेलों में क्या था, लूडो जो आप लोग भी खेलते हैं, सबको पसंद आता है। कैरम बोर्ड से खेलते हैं। सांप सीढ़ी, दौड़ और खो खो आदि शामिल थे। मैंने कविता पाठ और कैरम में भाग लिया। अब यानी कि वैशाली ने किस में भाग लिया, कविता पाठ और कैरम में भाग लिया। उसने ये 2 चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। इस दौरान एक विशेष घटना घटी। कौन सी घटना घटी, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। वैशाली कह रही है कि इस दौरान, यानी कि ये प्रोग्राम चल रहा था, उस समय एक अनोखी घटना हुई जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। खेलों में एक दौड़ प्रतियोगिता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी थी। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं, वे बच्चे जिनके शरीर में थोड़ी बहुत कमी होती है या फिर उनकी दिमाग में कमी होती है, यानी कि जिसको हम दूसरी भाषा में कहें जो गूंगे हैं, लंगड़े हैं या बोल नहीं सकते या जिनका दिमाग कम है, तो उन्हें हम बोलते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो इनकी एक दौड़ने की प्रतियोगिता हुई। आगे क्या लिखा हुआ है, इस दौड़ने वाली प्रतियोगिता में क्या थे, 7 बच्चों ने भाग लिया। अब यहाँ थोड़ी सी मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। यहाँ तो ये देखो बच्चे राष्ट्रीय गान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 15 अगस्त मना रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, ये सारे बच्चे खड़े हैं। इसी में एक वैशाली भी है। ठीक है। दूसरी फ़ोटो में ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी फ़ोटो है, जिसमें एक लड़की गिर गई है, बाकी सारे आकर उसे संभाल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, दौड़ते समय 7 बच्चे थे ये। दौड़ते समय उनमें से एक लड़की गिर पड़ी। इसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला था।
अचानक दौड़ थम गई, यानी कि रुक गई। सारे बच्चे जो दौड़ में आगे थे या पीछे, सभी उस लड़की के पास आ गए और उसे संभाला। आप जैसे कि यहाँ तस्वीर भी देख पा रहे हो, सारे के सारे बच्चे उस गिरी हुई लड़की के पास आ चुके हैं और उसे संभाल रहे हैं। ठीक है, लड़की को कोई चोट नहीं आई थी। यह देखकर उसे साथ लेकर सभी बच्चे दोबारा दौड़ने लगे। पहले उन्होंने चेक किया कि उसको चोट लगी है कि नहीं लगी थी, तो उसके बाद क्या है, सारे बच्चे मिलकर उसको साथ लेकर दौड़ने लगे, हाथ पकड़कर। उत्सव के अंत में हमारे मुख्याध्यापक ने इस घटना के बारे में कहा, खेल में बच्चे प्राय स्वयं जीतने की कोशिश में रहते हैं। स्वयं होता है खुद, यानी कि खेल वो ऐसा खेलते हैं चाहे किसी भी तरीके से वो खुद जीत जाए, दूसरे वाला गिर जाता है, चोट लग जाए, नहीं देखते हैं। लेकिन इन बच्चों ने अपने साथी को साथ लेकर चलने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज इस दौड़ में सभी बच्चों की जीत हुई है, यानी कि ये किसी एक की जीत नहीं है, सभी बच्चे जीत गए। तुम भी मुझे पत्र में लिखना कि तुम्हारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया गया। तुम्हारी बहन वैशाली। यानी ये किसने लिखा पत्र? वैशाली ने। किसको लिखा? अपने भाई यश को। इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है। इसमें जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थे उन्होंने अपने साथी को छोड़ा नहीं, उसकी मदद की और उसको साथ लेकर दौड़े। अब चलते हैं हम कुछ कठिन शब्दों की ओर, जो कि पेज नंबर 43 पर है। क्या लिखा हुआ है? आइए शब्दों के अर्थ जानें। वैसे तो मैं आपको बताती गई हूँ, लेकिन ये कुछ जो कठिन शब्द आए हैं वो देखो। उत्सव, उत्सव को कहते हैं त्यौहार। आवश्यकता होती है ज़रूरत। स्वतंत्रता, आज़ादी। उदाहरण होता है नमूना पेश करना, एग्जाम्पल। मत वाले होते हैं मस्त। ठीक है, अब उसके बाद पाठ से कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, यश को पत्र किसने लिखा? तो यश उसका भाई था। तो हमने पाठ में क्या देखा? सारे पाठ में कौन पत्र लिख रही थी? वैशाली, जो कि उसकी बहन थी। तो हम इसका उत्तर क्या लिख देंगे? यश को, आइए हम लिखते हैं उत्तर। आपने सुंदर सुंदर लिखना है। यश को उसकी बहन वैशाली ने पत्र लिखा। पत्र लिखा और लाइन के अंत में हम लिखेंगे फुल स्टॉप। ठीक है, यानी कि हमारे प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया। क्या था? हमने यश को किसने पत्र लिखा? यश को उसकी बहन वैशाली ने पत्र लिखा। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम हुए? तो हमने पाठ में भी पढ़े थे ना, कौन कौन से हुए थे? कविता पाठ। चलिए हम लिखते चलते हैं साथ साथ में, ताकि हमें समझ आ जाए। उत्तर, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर 1 कविता पाठ। ठीक है, नंबर 2 कविता पाठ के बाद क्या हुआ था? भाषण भी हुआ था। नंबर 3 भाषण के अलावा क्या हुआ था? एकल गान भी था, समूह नृत्य भी था। समूह गान हम लिख देते हैं, समूह गान। नंबर 4 पे लिख देते हैं हम समूह नृत्य। ठीक है, और नंबर 5 पे क्या लिख सकते हैं हम? खेल। खेल भी हुआ था ना, नंबर 5 खेल। ठीक है, काफ़ी सारा हुआ था ना, कविता पाठ, भाषण, समूह गान, समूह नृत्य, एकल गान, खेल आदि हुए थे, लेकिन हमने कुछ के नाम लिख दिए। आगे है वैशाली ने, तीसरा प्रश्न है ग पाठ। वैशाली ने किस किस कार्यक्रम में भाग लिया? तो हमने पाठ पढ़ा था ना, किस किस में लिया था उसने?
कविता पाठ व कैरम में। चलिए हम लिख देते हैं, उत्तर वैशाली ने कविता पाठ वो कैरम में भाग लिया। यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर घ, उत्सव वाले दिन यानी कि त्यौहार वाले दिन क्या विशेष घटना घटी। जैसे कि हमने पाठ पढ़ी कि उसमें एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की दौड़ हुई थी, जिसमें एक लड़की गिर गई थी और सभी बच्चे उसके पास आए और उसे साथ लेकर दौड़े। हम यही लिखेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे हम उत्तर क्या लिखेंगे, उस दिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की दौड़ हुई, जिसमें एक लड़की गिर गई। क्या लिखेंगे हम, गिर गई। उसके बाद क्या हुआ, सभी बच्चे उसके पास आए और उसे अपने साथ लेकर दौड़ने लगे। दोबारा से दिखाती हूँ मैंने क्या लिखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, उत्सव वाले दिन क्या घटना घटी। उस दिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की दौड़ हुई, जिसमें एक लड़की गिर गई। सभी बच्चे उसके पास आए और उसे अपने साथ लेकर दौड़ने लगे। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 3 है आपकी बात, यानी कि आप अपने मन से जो बात करोगे उसका जवाब देना है जो पूछा गया है। पहला है क प्रश्न, आप अपने विद्यालय में किन किन कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो किन किन कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जैसे मैं इसका उत्तर लिख देती हूँ। किस में लेते हैं हम, कविता पाठ, नृत्य आदि में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ उत्तर कविता पाठ व नृत्य में।
अगर आप खेलों में भी भाग लेते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा कविता पाठ व नृत्य में। आगे है, आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है, अपने शब्दों में बताएं। तो इसका उत्तर मैं क्या लिख रही हूँ, उस दिन क्या होता है, झंडा फहराया जाता है और सभी बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हैं। तो मैं इसका उत्तर लिख देती हूँ, यहीं पर लिखती हूँ, थोड़ा रंग बदल देती हूँ पहले। उत्तर सबसे पहले तिरंगा, हमारे देश का झंडा तिरंगा है ना, तिरंगा फहराया जाता है, लिखेंगे फहराया जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, सभी बच्चे, सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब होता है सभी प्रोग्राम करना, नृत्य भी है, खेल भी है, डांस भी है, गायन भी है, भाषण भी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद क्या है, आपका प्रिय खेल, यहाँ देखोगे आपका प्रिय खेल कौन सा है और क्यों, कौन सा है। जैसे मैं इसका उत्तर लिख देती हूँ, उत्तर जैसे मेरा प्रिय खेल क्या है, खो खो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे शारीरिक विकास होता है। ठीक है, क्या लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया खो खो क्योंकि इसमें शारीरिक विकास होता है। अगला पेज नंबर आगे है, चौथा प्रश्न है, पढ़े, बोले और लिखे। आपने इसको पहले पढ़ना है, फिर बोलना है, फिर लिखना है। सबसे पहला है उत्सव, हम इसको साथ साथ लिखते जाते हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं, उत्सव, सुंदर सुंदर लिखना है आपने। फिर है कार्यक्रम, यहाँ लिख देंगे कार्यक्रम। फिर है नृत्य, न के नीचे री ऋषि की मात्रा है। फिर है आवश्यकता, और फिर है मुख्य अध्यापक, मुख्य अध्यापक ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। सबसे पहला है उत्सव, फिर कार्यक्रम, फिर नृत्य, फिर है आवश्यकता, फिर है मुख्य अध्यापक। ठीक है, उसके बाद क्या है, सही मिलान करें, हमने मैच करना है। किसको करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 14 नवंबर, 5 सितंबर। यहाँ लिखा हुआ है बाल दिवस, शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस। तो हमने एक एक करके इनको मैच करना है। चलिए करते हैं हम। जैसे पहला है 15 अगस्त, 15 अगस्त किससे मैच होएगा, स्वतंत्रता दिवस से। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं ना। चलिए हम इसको मैच कर देते हैं, यहाँ से लाकर यहाँ, और ये एरो इधर। ठीक है, दूसरा फिर है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर क्या होता है, गांधी जयंती होती है, ये हो गया 2 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद क्या है, 26 जनवरी को क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। तो ये इसको इससे मैच कर देंगे। उसके बाद है 14 नवंबर। 14 नवंबर को क्या बोलते हैं, बाल दिवस। तो हम इसको इससे मैच कर देंगे।
और अगला है 5 सितंबर। 5 सितंबर क्या होता है? टीचर डे यानी कि शिक्षक दिवस। ये हो गया है, हमारा मैच हो गया है, यानी कि हमने क्या क्या किया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। पहला है, स्वतंत्रता समारोह में समूह गान व समूह नृत्य आयोजित हुए। हमने पाठ पढ़ा और हमने देखा आयोजित हुए थे, तो हम इसको क्या कर देंगे? सही का निशान लगा देंगे, क्योंकि ये सही है। यहाँ हम लगा देंगे थोड़ा सा नीचे कर दूँ मैं, यहाँ आ जाएगा सही। ठीक है। वैशाली ने अपनी बहन को पत्र लिखा? नहीं, हमने देखा था उसने अपने भाई यश को पत्र लिखा था, तो हम यहाँ लगा देंगे क्रॉस। ठीक है। उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। हाँ, हमने देखा था ना 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो हम यहाँ कर देंगे सही का निशान। आगे है, समारोह के दौरान हॉकी का खेल आयोजित हुआ। कहीं भी हॉकी का नाम नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। हॉकी का कहीं पर भी नाम नहीं आया था। आगे है, दौड़ के दौरान एक लड़की गिर पड़ी थी। यस, गिर गई थी ना, तो ये हो जाएगा हमारे सही गलत वाला। पेज नंबर 44 का काम पूरा हो गया। आगे है पेज नंबर 45 पे है भाषा की बात। यदि संतरा, थोड़ा सा मैं बड़ा करूं ताकि आपको दिखे, यदि संतरा, केला, पपीता और आम, ये सारे क्या दिख रहे हैं हमें? फल हैं। तो नीचे लिखी चीज़ों के समूह को क्या कहते हैं? लिखे। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे? जैसे ये सारे क्या थे? फल थे, तो हमने इसके आगे फल लिख दिया। यहाँ ये जिस चीज़ में आएंगे उसका नाम यहाँ लिखना है। चलिए एक एक करके करते हैं। पहला क्या है? लड्डू, पेड़ा, जलेबी, घेवर, बालूशाही। अब तो आपको पता चल गया होगा ये क्या है, किस में आ रहे हैं? बर्फ़ी। ये सारे क्या है? मिठाई है, तो हम यहाँ लिख देंगे मिठाई। किस में आ गई है ये? मिठाई। उसके बाद दूसरा देखेंगे, आलू, गोभी, करेला। आगे क्या है? भिंडी, टमाटर, मिर्च। ये सारी चीज़ किस में आती है? सब्जी में। हम इसका नाम लिख देंगे सब्जी। यहाँ लिख देंगे हम सब्जी। उसके बाद क्या है? यहाँ देखोगे कुर्ता, धोती, सलवार, दुपट्टा, पगड़ी, घाघरा। तो ये सारे क्या हैं? हमारे कपड़े हैं, वस्त्र हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे? वस्त्र या फिर कपड़े, या पोशाक के भी लिख सकते हैं। पोशाक है ना, ये वस्त्र में आ गया। उसके बाद क्या है अगला? पंचकुला, सिरसा, जींद, पलवल, करनाल, रोहतक। ये सारे क्या हैं? जिले हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? जिला। जिले के नाम है ना, जिले। उसके बाद अगला क्या है? कोयल, कौवा, बुलबुल, मोर, गोरैया, तोता। तो ये सारे के सारे क्या हैं? पक्षियों के नाम है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे पक्षी। उसके बाद अगला है गाय, बैल, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़। ये किस में आ जाते हैं? सारे पशु हैं ना। जानवर में तो पशु और पक्षी दोनों आ जाते हैं, लेकिन ये पशु हैं, हम यहाँ लिख देंगे पशु। ठीक है। तो अब देखो हमने क्या क्या लिखा। सबसे पहला जो संतरा, केला, पपीता, आम थे, ये फल हो गया। लड्डू, पेड़ा, जलेबी, घेवर, बालूशाही, बर्फ़ी, ये सारे मिठाई हैं। ख नंबर पे आलू, गोभी, करेला, भिंडी, टमाटर, मिर्च, ये सब्जी हैं। कुर्ता, धोती, सलवार, दुपट्टा, पगड़ी, घाघरा वस्त्र हैं या कपड़े हैं या पोशाक के भी लिख सकते हो। अगला है पंचकुला, सिरसा, जींद, पलवल, करनाल, रोहतक, ये सारे ज़िले हैं। कोयल, कौवा, बुलबुल, मोर, गोरैया, तोता, ये सारे पक्षी हैं। गाय, बैल, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, ये सारे पशु हैं। इसके बाद एक 8वीं की एक्टिविटी है, तो ये लिखा हुआ है रंग भरे।
तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक झंडा दिया गया है, हमने क्या क्या रंग करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपने केसरिया रंग भरना है। ये जो निशान है यहाँ पर केसरिया, ये सफ़ेद है, इसमें कुछ नहीं करना, ये सफ़ेद होता है। यहाँ पर आपने हरा रंग भर देना है और ये इसमें नीला रंग भरना है। और यहाँ पर आप डंडे में मैं ये पीला रंग लगा देती हूँ, पीला भर देना सुंदर सा। और ये लड़ी में जो ये धागा बंधा हुआ है इसमें आप पर्पल भी कर सकते हो, ये अपने मन से कोई भी रंग भर सकते हो। तो ये मैंने एक इशारा देने के लिए आपको रंग भरा है, आप इस पे सुंदर सुंदर सा रंग भरेंगे और इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हो जाता है। पेज नंबर 45 का भी काम पूरा हो गया है। धन्यवाद।